हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होगा और सब कुशल मंगल होगा, है ना। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक छोटा सा टॉपिक। बेसिकली टॉपिक क्या, इंट्रोडक्शन आपके लिए, जो कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया हो बट उसके बाद भी कुछ क्लैरिटी ना हो, है ना। तो आइए ज़रा उसको क्लैरिफाई करके चलते हैं। हाँ जी बच्चे, तो देखिए आज जो हमारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो कौन कौन से हम टॉपिक्स जो हैं कवर करने वाले हैं, वो हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। देन एट्रीब्यूट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। देन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। देन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, मतलब बेसिकली अकाउंटिंग किस किस एरिया में काम करती है, किन किन एरियाज को रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंटेंसी के अंदर लिया जाता है, ठीक है। तो जरा वन बाय वन इसको देख के चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसकी बात कर लेते हैं जरा, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग इज व्हाट, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी कि सबसे पहली तो बात है बच्चे, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक बोले तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमने सबसे पहले जो है फाइनल अकाउंट्स बना दिए उसके बाद फिर हम जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता बच्चे। एक के बाद एक स्टेप जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, वो सिस्टमैटिक स्टेप, ठीक है। वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, हम जो उसका एक प्रोसेस है उसको ही फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, ओके। देन सिस्टमैटिक प्रोसेस है किसका, आइडेंटिफाई करना, किस चीज को आप ही बताते हैं। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि हम सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज व्हाट, व्हिच रिलेट्स विद फाइनेंस और इन टर्म्स ऑफ, और व्हिच हिट्स द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द एंटरप्राइज और यूजर्स। बेसिकली जिसके अंदर कुछ मनी का काम इन्वॉल्व है, जिससे पैसे का कुछ लेन देन होता है, उन्हीं प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है हमने। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक एम्प्लॉय जो है उसको निकाल दिया, उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉय रख लिया। अकाउंटिंग होगी इसकी, कुछ नहीं होगी भाई, इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए आपको कोई अकाउंटिंग की नीड नहीं है, इसका एक अलग सिस्टम है अकाउंटिंग का, उसे एक हिस्सा बना दिया गया है ना। आप कहोगे कि जी हाँ, बट वो मेनली अकाउंटिंग के अंदर नहीं आएगा। हम फिलहाल बात कर रहे हैं किसकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ठीक है। ऑल्दो अकाउंटिंग के कई सारे ब्रांचेस हैं, बट फिलहाल आपके हिसाब से अगर हम बात करें 11th क्लास में जो आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, वो आप कौन सी अकाउंटिंग पढ़ते हैं बच्चे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हम बात करें सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी कि आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ओनर को बुखार हो गया, अरे भाई ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, इससे बिजनेस को कोई लेना नहीं है, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फिर उन्हें मेजर करना किस किस एक्सटेंट तक है, ठीक है। एंड देन उसे रिकॉर्ड करना है। जैसे उसके अंदर कितना खर्चा आ रहा है या फिर उसके अंदर कितना रेवेन्यू आ रहा है, हमें वो हम मेजर करके चलते हैं, ठीक है। एंड देन फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है, डिफरेंट कैटेगरीज में हम उसे क्लासिफाई करके चलते हैं कि ये कैसे टाइप की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कैसे टाइप की इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम आ सकती है, हम उसको क्लासिफाई करके चलते हैं। एंड देन समराइजिंग, हम उसे समराइज भी करके चलते हैं। समराइज किसके लिए करके चलते हैं, क्या आप डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज से अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बना लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, नहीं कर सकते बच्चे, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप उन्हें क्या करते हैं, पहले उन्हें लेजर्स में कन्वर्ट करते हैं, वहां से बैलेंसेस निकालते हैं। समझो जरा बात को, वहां से आप बैलेंसेस निकाल रहे हैं, बैलेंसेस निकालने के बाद फिर आप क्या कर रहे हो, उनको बैलेंसेस को ही अलग ले रहे हो, फिर वो जो बैलेंसेस हैं वो आपके काम में आते हैं, है ना। यानी कि आप पूरा का पूरा जो डेटा है वो उसके अंदर नहीं चिपकाते, उसके अंदर से कुछ समरी लेते हो और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी लेते हो जो बिल्कुल ईयर एंड पे अवेलेबल है, ठीक है। और उनसे फिर आपके क्या करके चलते हो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके चलते हो, ओके बच्चे। हाँ जी। एंड देन इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप इंटरप्रेट करके चलते हो। इंटरप्रेट बोले तो हाँ जी, देखो जैसे
हमने देखा कि आपका कंपनी के अंदर जो डेट है, डेट बोले तो आपने जो उधारी ले रखी है, उधारी ले रखी है। मैं बताऊं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे देख रहे हैं जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ तो रखी है बट बच्चे बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो उनको ये पता लग रहा होगा कि अगर मैं डेट इक्विटी रेशियो की बात करूं, बट वो क्या है, हमारे यहाँ पे 11th क्लास का बच्चा भी देख रहा है, तो मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूँ फिलहाल के लिए। हाँ जी, देखिए, तो डेट इक्विटी रेशियो जो है या फिर हमारे फर्म के अंदर जो डेट है, अगर वो इक्विटी से ज्यादा है तो यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें बता रही है क्या, कि फर्म जो है बहुत ज्यादा रिस्की है, फर्म रिस्की है। पता लगा दोगुने से भी ज्यादा उसका क्या है, डेट है, उधारी उसने ज्यादा ले रखी है, इतना अपना पैसा नहीं लगाया हुआ है, उससे ज्यादा किसने उधारी ले रखी है, तो बच्चे इंडिकेशन है, ठीक है, हमें समझ के चलना पड़ेगा यहाँ पे। एंड देन कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बच्चे किसके लिए बनाए जाते हैं, हाँ जी, यूजर्स के लिए। और उन यूजर्स में जहां जहां बिजनेसेस के अंदर मैनेजमेंट आती है वहां पे मैनेजमेंट, जहां जहां बिजनेस के अंदर ओनर्स आते हैं वहां पे ओनर्स, और जिन टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर बेसिकली कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स आते हैं, तो उन शेयर होल्डर्स को वो इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट की जाती है, ठीक है। और वो उसका एक सिस्टमैटिक तरीका है, मतलब ऐसे नहीं जैसे कैसे अपनी मर्जी से आया उठा के फेंक दिया, नहीं, वो एक सिस्टमैटिक तरीका है। दैट्स व्हाई दे हैव written over here that it is a systematic process. Okay, let's move forward. हाँ जी, just a second बच्चे। हाँ जी, देखिए जरा, इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये क्या है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? मतलब बिजनेस हमारी तरह बात नहीं करता क्या, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथमेटिक्स नहीं करता। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है, वो बताती है कि बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने कितने की सेल की, कितने की परचेज की, बिजनेस ने कितने का लॉस इनकर किया, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, बिजनेस ने कितने के इंश्योरेंसेस क्लेम करे हैं, अल्टीमेटली क्या कुछ किया है वो हमें अकाउंटिंग से पता चलता है, समझ रहे हो। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आइए जरा नेक्स्ट, अब हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, जी बिल्कुल, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं इसको। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, जो हम ऊपर वैसे पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक बोले तो जो मॉनेटरी टर्म्स में होता है ना, जो फिर मनी की टर्म्स में आ सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जिनसे आपका कुछ पैसे के संबंध में कुछ अफेक्ट हो रहा है। जैसे किसी को बुखार हो गया, उससे क्या कुछ इकोनॉमिकली कुछ फर्क पड़ रहा है, या किसी को कोई नजला हो गया, एंटरप्राइज को कुछ उसके एम्प्लॉइज को नजला हो गया, तो इससे एंटरप्राइज को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है बच्चे, ठीक है। बट हाँ देखिए, अगर बहुत सारे एम्प्लॉइज को ऐसा हो रहा है तो ये इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि फिर उस केस में कंपनी को सोचना पड़ता है, कंपनी के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, तो ये हमें देखना पड़ता है, ठीक है। टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स, किस लिए परमिट कर रहा है, इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स के लिए, डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी कि देखिए, ऐसी जजमेंट्स जो डिसीजन ऑफ यूजर्स को अफेक्ट कर सकती है, उसके लिए हम क्या करके चलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये है बच्चे क्या, अकाउंटिंग, है ना। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जरा एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। एट्रीब्यूट्स पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे, है ना, इसके क्या फायदे हैं, देखिए जरा, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। देखिए हमारे लिए कुछ बच्चे, हमने पहले ही बात करी, अकाउंटिंग क्या करके चलता है, ये आइडेंटिफाई करता है
अब अगर हमने आइडेंटिफाई ही ना करें तो हम ऐसा ऐसा कचरा भर लेंगे ना जो हमारे काम का ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करके चलते हैं, अकाउंटिंग जो है आपको क्या आइडेंटिफाई करके चलती है कि कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं, ये कि बहुत जरूरी हो जाता है। देन रिकॉर्ड करता है अपन को। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आइडेंटिफाई करके बताता है बस ये अब आपका काम है आगे, नहीं नहीं नहीं, अकाउंटिंग के अंदर उसका प्रोसेस भी डिफाइंड है कि आप उसे कैसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, आपके पास प्रोसेसेस डिफाइंड है। देन समराइज, जैसे आपको बताया था जनरल एंट्री में पास की, जनरल एंट्री से फिर हम क्या कर रहे हैं, उसे कंप्रेस करके हम उसे लेजर्स में कन्वर्ट कर लिया, जो पर्टिकुलर एक किसी भी अकाउंट बैलेंस थे उनको सबको एक जगह लेके हमने उनके बैलेंसेस निकाल लिए, और फिर बैलेंसेस निकालने के बाद फिर हम उनसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, और फिर उससे जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प होते हैं, उससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग के व्यू से एनालाइज भी कर सकते हो, इंटरप्रेट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, पिछले साल क्या था, पिछले साल क्या था, अरे पिछले साल यार 14 लाख का खर्चा था एम्प्लॉइज का, इस बार 16 लाख का है, एम्प्लॉइज ना बढ़े ना घटे, तो यहां से आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, इंटरप्रेट भी कर सकते हो, क्या, अरे ओहो देखा, ओहो किस लिए हुआ है 16 लाख, अरे कुछ एम्प्लॉइज बढ़े, ठीक है, आपने इंटरप्रिटेशन यहां से कर ली। एंड देन आगे क्लासिफिकेशन, आप क्या करके चलते हो, उनको क्लासिफाई करके चलते हो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, ये पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल है, या फिर ये रियल है ना, हमें किस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को ये बिलोंग कर रहा है, हम उसको क्लासिफाई करके चल रहे हैं। देन मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, आप क्या करके चलते हो, मेजर करके चल रहे हो, उस जो हमने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करा है उसे मेजर करके चल रहा है। ओके, देन कम्युनिकेशन, हम क्या करके चलते हैं, उसे कम्युनिकेट करके चलते हैं, उसे बता के चलते हैं टू द यूजर्स। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। देन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चे एक बात मैं बताऊं तुम्हें, बच्चों को बहुत सारा बड़ा इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है, वो क्या, बच्चे जो है उन्हें ये दिखता है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या फर्क है। तो बच्चे देखो, जो इसका प्रोसेस है ना, प्रोसेस है कि इसका सिस्टमेटिक प्रोसेस है, और एट्रीब्यूट्स बोले तो क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसके फायदे क्या, ये वो है ना। आप एट्रीब्यूट्स को आगे पीछे लिख सकते हो, बट ध्यान देना जरा, जो आपके प्रोसेस हैं, जो आपका अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसे आप आगे पीछे नहीं कर सकते, है ना। बेसिकली आपका जो प्रोसेस है उसी से ही इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती हैं, तो इसलिए हमें प्रोसेस को देखना और जरूरी हो जाता है। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर देखो एट्रीब्यूट्स भी सेम है और प्रोसेस भी सेम है, तो बच्चे वो प्रोसेस से ही एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो इधर हम देख के चलते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, वही बात होगी सर, है ना। क्या ये सबसे पहले इसका क्या करके चलते हैं, और कुछ नहीं करना सर। क्या हम सबसे पहले जनरल एंट्री पास करते हैं? नहीं करते बच्चे, बिल्कुल नहीं करते। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, हम उसी को ही क्या करके चलते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हो सकता है हमने, हमारे पास बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो बिजनेस के ओनर की है पर्सनली, क्या वो हमारे काम की है? नहीं है भैया, हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो बिजनेस से रिलेट करती हो, जिसका बिजनेस से कनेक्शन। ठीक है, एंड देन हम क्या करके चलते हैं, रिकॉर्ड करके चलते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन को? वही इंफॉर्मेशन जो हमने आइडेंटिफाई करी, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हमने आइडेंटिफाई तो कर ली कुछ और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ और। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। हाँ जी, देन क्लासिफाई करके चलते हैं उसे कि कौन सी कैटेगरी का आपका अकाउंट है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें रूल लगाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसको जनरलाइज करते हैं। ओके बच्चे, देन समराइज करते हैं। समराइज बोले तो अरे अभी देखा बच्चे, हमने उसको रिकॉर्ड करके हम निकाल दे कि इससे हुआ क्या। अरे भैया हमारे पास इतना पैसा आया और ये हमारे पास से सामान गया, या फिर जो भी हम उसको समराइज करते हैं। मतलब पूरी राम कथा नहीं सुननी यार, क्या करना है, सिर्फ काम की बात। ठीक है,
तभी तो देखो, अगर इंफॉर्मेशन ना बहुत लंबी हो तो आपकी क्या हो जाती है, वो काम की नहीं रहती। इसलिए इंफॉर्मेशन को समराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो यहां पे इसको समराइज किया जाता है। अगला जो हमारा स्टेप है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। आप क्या करते हो, उसे एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, एंड देन कम्युनिकेट करते हो उसको। आई होप यहां पे जो है आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, है ना। उम्मीद करता हूं यहाँ पे। देन आगे इधर फटाफट से ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग की मेनली कौन कौन सी ब्रांचेस है बच्चे। वैसे तो आप पढ़ोगे यार यहाँ पे फलानी अकाउंटिंग, ढिमकानी अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग, है ना। देखिए बच्चे, मेनली जो है ना, जो कैटेगरीज बनती हैं मेन तरीके से, उसको डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। फिर उनके सब कैटेगरीज जो है आगे बनती रहती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ जी, देखिए 3 तरह की जो है हमारी मेनली अकाउंटिंग होके चल रही है। कौन कौन सी, एक हो गई हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी हो गई हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीनों को बारी बारी से देखते हैं कि ये है क्या। बिल्कुल, कई जरा देख के चलते हैं बच्चे। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स। ऐसी अकाउंटिंग जो क्या कर रहा है बच्चे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है बच्चे, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। मतलब समझो जरा, जिसके अंदर क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। समराइजेशन इंटरप्रेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट्स टू द यूजर्स। तो देखिए समराइज, ये मैं पहले ही बता चुका आपको। समराइज और इंटरप्रेट क्या करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एंड कम्युनिकेट्स टू द यूजर्स, उसके यूजर्स को कम्युनिकेट करता है ना। ठीक है, देन शोज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। भाई देखो, हमने सारी बात ठीक है, सारी बातें ठीक है, बट हुआ क्या कि आपने जो भी किया उससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, अल्टीमेटली वो तो पता लगना चाहिए ना। तो अगर वो पता नहीं चला तो बच्चा किस लिए किया और क्यों किया काम, है ना। तो इसलिए यहां पर हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है। पता लगाना होता है हमने कि हमने क्या कमाया, क्या खोया, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द लास्ट ईयर। ये क्या शो कर रहा है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर। हमने जब से स्टार्ट किया था वहां से हम कहां तक पहुंचे, ठीक है, उस चीज को हमें बता के चलता है। आई होप यहां तक आप क्लियर हो। आइए जरा इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या करके चलता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लाइक सेल्स, परचेज ऑफ गुड्स एंड एसेट्स, क्योंकि इनके अंदर हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट हिट हो रहा है बच्चे। पैसे का लेन देन है भैया, उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग होके चल रही है। ठीक है, मैं बिल्कुल बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वरना भारी भरकम भी बच्चों को समझाया जाता है कब, जब वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पहुंच जाते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक से आपको मैं लेके चल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि हाँ आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो समझ में आए। देन कॉस्ट अकाउंटिंग, आइए जरा इसको देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग विच फोकसेस ऑन असर्टेनिंग कॉस्ट। ये क्या करता है, कॉस्ट को सर्टेन करता है। अरे भैया इसकी लागत क्या आई, या सामान कितने का पड़ा, विद रिस्पेक्ट टू क्या, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज। किसके कंटेक्स्ट में बात कर रही है, प्रोडक्ट्स को हो सकता है, प्रोसेसेस को, है ना, उसकी प्रोसेस की कॉस्ट कितनी आई है, प्रोडक्ट जो बनाया उसकी कॉस्ट कितनी आई है, या फिर जो हमने सर्विस दी है या फिर सर्विस ली है उसकी कॉस्ट कितनी आई है। ठीक है, इसके कंटेक्स्ट में अगर हम अकाउंटिंग करके चल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। मतलब इसमें के अंदर हम मेनली किस चीज से रिलेशन रखते हैं, कॉस्ट को असरटेन करना। ठीक है, ऑल के अंदर कॉस्ट कंट्रोलिंग भी आती है, क्योंकि देखो जब हम कॉस्ट को पता लगा लेते हैं कि हमारी कॉस्ट आई कितनी है, फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं एरियाज को, इसी के अंदर ही, है ना, क्या कि ये किन किन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉस्ट आई है। और फिर हम देखते हैं बच्चे कहाँ कहाँ ऐसे एरियाज हैं जहां पे हम कॉस्ट को
रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास दो तरीके होते हैं बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के। क्या? या तो हम प्राइस को बढ़ा दें या फिर हम कॉस्ट को घटा दें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सामान जो है 10 रुपए का बिक रहा है, उसका सेलिंग प्राइस जो है 10 रुपए का, ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है बच्चे 8 रुपए, तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है 2 रुपए। अब देखो आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपके पास दो तरीके, या तो आपने इसे 10 रुपए से बढ़ा के 11 रुपए कर दिया और आपकी कॉस्ट वही 8 रुपए, तो आपका प्रॉफिट अल्टीमेट हो गया 3, ठीक है। या फिर ये तो आपने प्राइस बढ़ाया, या फिर इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आपके पास एक और तरकीब है। वो क्या? आपने ना प्राइस नहीं बढ़ाना, तो क्या सर अपनी कॉस्ट घटानी है। जैसे कि 10 से जो है अपने कॉस्ट 8 थी ना आपकी कॉस्ट, 8 से आपने कॉस्ट कितनी कर ली है, आपने कॉस्ट घटा ली है 7 रुपए तक, आपने 1 रुपया घटा लिया, तब आपका प्रॉफिट कितना हो गया 3 रुपए, आपका प्रॉफिट बढ़ गया यहाँ पर। तो ये दो तरकीबें हैं हमें प्रॉफिट को बढ़ाने की, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है दोनों पे फोकस करता है, ठीक है बच्चे। आई होप यहां तक आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही होगी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अब देखिए जरा ये क्या करता है। इट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या, असर्टेनिंग, रिड्यूसिंग एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग कॉस्ट। ये डबल हो गया यहाँ पे बच्चे, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे कुछ, ठीक है ना, आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे ये असर्टेन करता है कॉस्ट को और फिर उसे रिड्यूस करता है। हमने दो ऑब्जेक्टिव आपको पहले ही बता दी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। हाँ जी, आगे इधर एग्जाम्पल देखिए जरा। अकाउंटिंग फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। आप डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना, जैसे हमने आपसे अभी डिस्कस किया। क्या आप हो सकता है, जैसे आपने क्या किया, आप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, है ना, अब आपके लिए क्या है बच्चे, आप अलग अलग गाड़ियां जो है आप किराए पे चलाते हो, है ना, और आपको किराया मिलता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा बच्चे कि आपकी पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी आ रही है, आपके टोटल में कॉस्ट कितनी आ रही है ना। तो वहां पे हमें क्या जरूरी हो जाता है, कॉस्ट को असरटेन करना डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे। आपका डीजल का खर्चा कितना आया, आपका सर्विसिंग का खर्चा कितना है, आपका रिपेयर का कितना खर्चा आया, एंड ऑल, ये सब चीजें, मतलब ये इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है हम असरटेन करके चलते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स और भी हो सकते हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर मटेरियल पे कितना खर्च हो रहा है, लेबर पे कितना खर्च हो रहा है ना, उन सब चीजों को रिकॉर्ड करके चलना है। फिर ओवरहेड्स पे कितना खर्च हो रहा है, ये सब हमारा क्या आ जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है, ठीक है। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इट फोकसेस ऑन अकाउंटिंग व्हिच कैन बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। बच्चे मेन पॉइंट यहां पर क्या है, डिसीजन मेकिंग, यानी कि देखिए यहां पर जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं वो यहां पे रिकॉर्ड नहीं होती। देखो हमने अब तक दो तरह की अकाउंटिंग पढ़ ली, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल जहां पे हिट हो रहे होते हैं, जहां पे पैसे का लेन देन हो रहा होता है, पैसे का लेन देन बोले वो जहां से बिजनेस का मेन प्रॉफिट और लॉस का संबंध है। समझो जरा, जहां पे बिजनेस का मेन प्रॉफिट और लॉस का संबंध है उसको रिकॉर्ड करना जो है किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। जहां पे बिजनेस को कॉस्ट से लेना देना है, बिजनेस की कॉस्ट जो है हमें देखनी होती है। एक सेकंड बच्चे, आपको यहां पे नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड मैं इसे दूसरी साइड ले जाता हूं। हाँ जी, तो देखिए एक हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, जहां पे क्या होता है, फाइनेंस हिट हो रहा होता है और वहां पे हमने क्या कर चलते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है। और फिर एक हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे हमारे क्या होते हैं, कॉस्ट हिट हो रही होती है बेसिकली, है ना, हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने रिकॉर्ड किया होता है, तो वो क्या आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है। और तीसरे टाइप की जो अकाउंटिंग बच्चे वो क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोले तो यहां पे देखिए रहा, डिसीजन मेकिंग के लिए आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे आपने ओनर से पैसा मंगाया,
ये बताओ जरा, ओनर्स से पैसा मंगाने की या उससे वापसी करने की ओनर्स को क्या बिजनेस की प्रॉफिट लॉस पे कोई फर्क पड़ रहा है? हो सकता है पढ़े बच्चे, लेकिन वो फाइनेंस में चला जाएगा, ठीक है ना, अभी उतना डीप में बात नहीं कर रहा। जो बच्चा इसे बिल्कुल MBA का या MCOM वाला बच्चा दिख रहा है तो वो अभी समझ के चल रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट अगर मैं अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डायरेक्टली अगर हम ओनर से पैसा लें या उन्हें पैसा दें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना आपके फाइनेंशियल्स पे। क्यों? उससे आपकी सेल परचेज इफेक्ट नहीं होती, उससे आपके जो लॉसेज हैं, आपके क्लेम्स हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली ऐसे टाइप की जो अकाउंटिंग है उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब कैसे कैसे अकाउंटिंग हो सकती है बच्चे, इसका एग्जाम्पल दें अगर जरा। जैसे कि आपने क्या करा है, शेयर से पैसा लिया, ओनर से पैसा मंगाया है ना, या फिर ओनर को पैसा वापसी किया, ड्रॉइंग्स हुई हैं, ठीक है, ये सब अकाउंटिंग है। आपने क्या किया, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स हुए, ठीक है। तो ये सब चीजें किसके अंदर आ जाएंगी बच्चे? ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। हाँ जी, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक रिकॉर्डिंग फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। लीजिए वही आ गई बात, देखो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट बोले तो कैसे हमने उसको प्रोक्योर करना है, मतलब कैसे उसको पैसे को लेके आना है, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। कॉस्ट फॉर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के लिए क्या कॉस्ट पड़ती है? प्रॉफिट फॉर द सेगमेंट। बिजनेसेस जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग सेगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, है ना। जैसे एक ग्रुप हो सकता है बिजनेस जो है, उसके अंदर क्या हो सकता है, ग्रुप हो सकता है पूरा, उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं, और फिर वहां पे बहुत सारे बिजनेसेस जो है काम कर रहे हो सकते हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। तो ये बच्चे उनकी जो है क्या करता है, रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से कि वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जो आप लगा रहे हैं उनकी क्या कॉस्ट पड़ रही है, वो सब चीजें जो हैं इसके अंदर हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। आई होप यहां पर आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल, अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, है ना। ओके बच्चे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Our next video will be on difference between bookkeeping, accounting and accountancy. Okay, till then, bye bye, take care. If you have any query regarding your studies, you can WhatsApp us on 95482 19181. Okay, this is Balbir Singh signing off. Till then, bye bye, take care.